ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में इन दिनों गौ संवर्धन और गौ रक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिल रही है। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन वर्ग में गौ सेवा, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 3 से 5 अप्रैल 2026 तक ओमकार लॉन्स, निम्बारी फाटा, मलकापुर जिला बुल्ढाना में इस विशेष अध्ययन वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक गौ पूजन और भव्य गौंदीड़ी के साथ हुई, जहां श्रद्धा, परंपरा और सामाजिक सहभाग का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अध्ययन वर्ग के प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में शंकर भाऊराव गायकर मौजूद हैं। वो 1987 और 88 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गायकर ने गौ संरक्षण आंदोलन को संगठित स्वरूप देने, गौशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने और समाज में गौ आधारित जीवन शैली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने गौ माता के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का भी कार्य किया। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिससे राज्य में गौवंश संरक्षण को संस्थागत आधार मिला। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार गौ रक्षण और संवर्धन आज के समय में कई कारणों से अत्यंत आवश्यक हो गया है। पहला, कृषि क्षेत्र में योगदान। देसी गायों का गोबर और गौमूत्र जैविक खेती के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। गौ आधारित उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दूध, गोबर गैस, जैविक खाद और अन्य गौ उत्पाद ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। चौथा, स्वास्थ्य और जीवन शैली। देसी गाय का दूध और उससे बने उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इस अध्ययन वर्ग में गौ रक्षण, गौ संवर्धन, देसी नस्लों के संरक्षण, गौ आधारित अर्थव्यवस्था और संगठनात्मक कार्य पद्धति पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जिले सहित महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गौ सेवक शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौवंश संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक संगठित जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। गौ माता कट रही है और मेरी नींद उड़ गई है। गौ माता की हत्या हो रही है और मैं पागल हुआ हूं। पागल लोग इतिहास निर्माण करते हैं। जिंदगी है जिंदगी का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते। ये ध्यान रखो। प्रश्न खड़ा होता है तो भगवान श्री राम खड़े होते, प्रश्न खड़ा होता है तो भगवान श्री कृष्ण खड़ा होते हैं, प्रश्न खड़ा होते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते हैं, प्रश्न खड़ा होता है तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार खड़ा होता है और रास्ते पर पुसद में जाने वाली गौ माता को बचाता है। अरे हमने सरकार को ललकारा, कभी ना कभी अपने जान पर खेल कर, अगर ये मेरी मां है तो, मेरी बात को ध्यान में रखो, अगर ये मेरी मां है, मैं इसको मां मानता हूं और केवल मेरी मां नहीं है, इस सृष्टि का गोत्र गौ माता है, इसलिए हम सबका गोत्र गौ माता से जुड़ा जाता है। ये ध्यान में रखो। क्यों गवर्नर खड़ा नहीं कर सकते? क्यों आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते? हम एक राम पूरे विश्व को एकत्रित करता है, एक मंदिर का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित करता है, युवकों को एकत्रित करता है, उसमें ऊर्जा भरता है और जान पर खेल कर वो ढांचा गिरा देता है। एक राम मंदिर, हिंदुस्तान के अंदर से गौ निकाल दो, हिंदुस्तान के अंदर गौ माता निकाल दो, तुम्हारी कीमत 0 हो जाएगी। तो ये केवल मां नहीं है, ये श्रद्धा का स्थान नहीं है, ये सांस्कृतिक एकात्मता का ऐसा वो स्थान है, ऐसा आधार है जो समरसता कहते हैं। ये समरसता अगर देखनी है तो मेरे मां के अंदर देखो, वो समरसता आपको वहां दिखेगी, वो मानवता वहां पर दिखेगी, वो सहिष्णुता वहां पर दिखेगी। गौ माता ये सहिष्णुता का प्रतीक है। भूखा मारा जाता है मेरे गौ को, नहीं आता थी दूध देता है, दूध नहीं दे रही है, मेरे मां को घास नहीं डाला जाता। मैं झूठ बोल रहा हूं?
घास नहीं डालते, इतने मक्कार किसान है, घास नहीं डालते, नहीं वो दूध नहीं देती, मेरे भाव को भूखा मारा जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, एक बवंडर खड़ा करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अपना पूरा समय हम नहीं दे सकते। मैं 4 घंटा दे सकता हूं, 2 घंटा दे सकता हूं, 5 घंटा दे सकता हूं, ये देना पड़ेगा। और ये दातृत्व भाव है, दान का भाव है। ये दान का भाव जब तक आपके हृदय में रहेगा, इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन, वो परिवर्तन उससे आता है। इसलिए गौ रक्षा, गौ संवर्धन ये करणीय विषय है। संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, अधिकार सजाने वाले होते हैं, अधिकार घर को तोड़ने वाले होते हैं, अधिकार राष्ट्र को मिटाने वाले होते हैं। हम जब अधिकार की बात करते हैं, वो आदमी कभी सफल नहीं होता। क्यों? कर्तव्य का भाव नहीं होता। संविधान ने 11 कर्तव्य दिए हैं, वो कर्तव्य आप पढ़िए, जो लीगल में है वो पढ़िए, तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या करना चाहिए। अयोध्या में मिलती है शांति, अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलता है ज्ञान, काशी में मिलता है ज्ञान। यहाँ बैठे सभी गौ सेवकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शोर, नाही तो बांझ रहे काहे गवावे नूर, काहे गवावे नूर। धर्म की रक्षा करना सबसे पहला परम कर्तव्य है हर सनातनी हिंदू का, कि जो हमारे देश, हमारी माँ बहनें, हमारी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश का है ही नहीं, या वो हिंदू है ही नहीं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है, अपना भरण पोषण तो हर कोई कर लेता है, कहते हैं जानवर भी कर लेता है, लेकिन सबके लिए कार्य करना, कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। किरीट पोपट, मैं अध्यक्ष हूँ श्रीहरि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्रीहरि गौशाला मलकापुर। हमारी संस्था के माध्यम से 100 से ज़्यादा गौ माता की सेवा पिछले 15 सालों से हम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर ओमकार लॉन में जो अभ्यास वर्ग 3 दिन का चल रहा है विश्व हिंदू परिषद RSS का, उस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ। सबका मनोगत सुना, काफ़ी वक्ताओं को सुनकर काफ़ी मोटिवेशन मिला, और ये ऐसे अभ्यास वर्ग से जन जागृति बहुत बड़े पैमाने पे होगी, बहुत लोगों के मन में गौ माता के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और सभी लोग और भी अच्छे तरीके से गौ सेवा और गौ संवर्धन और गौ रक्षण का कार्य अच्छे से कर पाएंगे, और कई गौ माताओं का जीवन प्राण इसी माध्यम से, ऐसे अभ्यास वर्ग के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से गौ माता के प्राण बचेंगे, ऐसा मुझे शाश्वती है। और इसी तरह से सब मिलकर हम गौ रक्षा का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। कुल मिलाकर मलकापुर में आयोजित ये अध्ययन वर्ग न केवल परंपरा को सशक्त कर रहा है, बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।